आज मैं एक अपने और अनुभव पे बात करता हूँ जो मैंने अपने इसी जीवन यात्रा से सीखी है या समझी है या अनुभूति में आई है। वो ये बात है कि आपके दुख, आपके कष्ट, आपका मानसिक तनाव और जो आनंद रहित जीवन है आपका, या जीवन में कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई खिलाव नहीं है, वो कौन तय करता है? ये मानव स्वयं ही तय करता है। इसके लिए बस सिर्फ आप ही जिम्मेवार हैं इस चीज़ के लिए कि दुख, कष्ट है, मानसिक तनाव है या जीवन में कोई आनंद नहीं है, इस चीज़ के लिए। तो क्या क्या चीज़ें इस चीज़ के लिए जिम्मेवार हैं? आपकी सोच, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी अपेक्षा, लोगों से अपेक्षा कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो, आशा बांध रखी है आपने। आपको जो भी अपेक्षा करनी है आप अपने आप से करिए। पहले आपके किए गए कर्म आपके जीवन की दिशा तय कर देते। दूसरे के कर्म इतने तकलीफ नहीं देते जितने आपके खुद के कर्म देते हैं। कब आपको कौन सा निर्णय लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। दूसरों से की गई अपेक्षा और उम्मीद भी ऐसा ही करती है। आपकी स्वयं की अति महत्वाकांक्षा, ये भी एक बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर है। आप अपनी योग्यता के अनुसार अपनी महत्वाकांक्षा लक्ष्य को निर्धारित करिए, वो भी इन सब चीज़ों के लिए सहायक होती है। आपका बेवजह का अहंकार कि मैं ये जानता हूँ या ये इतना योग्य हूँ, दुनिया में बहुत से लोग होंगे वैसे ही, आपके आसपास भी कई होंगे। आपकी असंतुष्टि अपने ही काम से, अपने ही कर्म से, अपनी ही जीवन यात्रा से आप असंतुष्ट रहते हैं। कभी कभी अपने आप को श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ समझने का जो भ्रम पाले हैं, जो अहंकार पाले हैं, उससे भी ये सब चीज़ें आपके जीवन में आ जाती हैं। दूसरों से कुछ विशेष समझने का भ्रम हो जाता है कि हम कुछ अलग हैं, हमने कुछ अलग कर लिया। हाँ, हो सकता है किसी एक आयाम में अलग हो गए हो, बाकी आयाम में भी तो आप शून्य हैं। तो ये भी देखिए ना, ये भी देखना पड़ता है। आपके ऊपर जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपने जीवन के, वो लालसा जो निर्धारित करते हैं, वो जो इच्छा, कामना कि ऐसा होना चाहिए लाइफ में और ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी कष्टों का कारण बन जाती है। ये कुछ मूलभूत बातें हैं जो मैंने अपने अनुभव से सीखी और आपके साथ साझा की। आप अपने अनुभव से देख सकते हैं कि ये चीज़ें हैं या नहीं। तो उससे बचा कैसे जा सकता है? तो सबसे पहले अपना मूल्यांकन करें, स्व मूल्यांकन करें कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, मानसिक क्षमता क्या है, शारीरिक क्षमता क्या है, आपने क्या क्या योग्यताएं हासिल करी हैं और क्या क्या नहीं हासिल करी हैं। उस चीज़ को बिल्कुल स्वीकार करें, बिल्कुल सहज भाव से स्वीकार करें कि ये मुझे आता है, ये एक चीज़ है, और ये 100 चीज़ मुझे नहीं आती। तो जीवन में आपके सहज भाव होगी, शांति आ जाएगी कि मैं ए चीज़ में मैं योग्य हूँ, तो ABCD तक मैं अयोग्य हूँ। ये बात को स्वीकार करना चाहिए और फिर अपनी योग्यता और अपनी क्षमता को पहचान कर उचित कर्मों के द्वारा अपना जीवन यापन करें, जीवन यात्रा को अच्छे से पूर्ण करें, आनंद से पूर्ण करें। कई बार मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि ठीक है, एक व्यक्ति एक काम में बहुत योग्य हो सकता है, तो वह अनंत कामों में अयोग्य भी तो होता है। उदाहरण के लिए कोई डॉक्टर बन गया, MBBS कर लिया, MD बन गया या सर्जन बन गया और उसने अपनी नर्सिंग होम या क्लिनिक खोली, तो बिना सफाई कर्मचारी के, बिना कंपाउंडर के, बिना जूनियर डॉक्टर्स के, बिना नर्स के, बिना मेडिकल स्टोर के, बिना एम्बुलेंस के, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं
जिसमें कोई ना कोई व्यक्ति संलग्न रहता है। तो डॉक्टर की योग्यता इन सब के बिना कुछ भी नहीं है। इन सब के साथ ही डॉक्टर की योग्यता समझ में आती। तो इस तरीके से देखें कि हर आदमी अपनी अपनी जगह योग्य है और सभी श्रेष्ठ हैं। और ये चीज़ जीवन के हर आयाम में होती है। कोई इंजीनियर है तो वो डॉक्टर नहीं है, कोई सीए है तो वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये आपके ऊपर छोड़ दिया आपको कितने आयाम में देखना है। जीवन कृष्ण की तरह होना चाहिए। ग्वाला थे तो भी खुश थे, कृष्ण सारथी थे तब भी खुश थे, रणछोड़दास बोला तब भी खुश थे। वो अपने जीवन के हर आयाम में पूर्णता लिख लेते थे कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जीवन में कष्ट नहीं आना चाहिए, दुख तनाव नहीं आना चाहिए। इसके लिए जो किया सकता है वो कर सकता हूँ, वो करते थे। वो छोटा बनना भी उनके लिए कोई बहुत सहज स्वभाव था उनका। कम से कम वैसा जीवन नहीं जी सकते तो उसके आसपास जी लें, इतना तो कर ही सकते हैं अपन लोग। तो अपने जीवन का जो कर्म है, जो आपकी सोच है, जो आपकी महत्वाकांक्षा है, जो आपका अहंकार है, जो बेवजह कि आपके यहाँ सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने का भ्रम है, उस पर बेसिक ध्यान दें। उस पर जब ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपको फिर समाज की अच्छाइयाँ दिखने, दूसरे व्यक्तियों में अच्छाइयाँ दिखना शुरू हो जाएंगी। मानव जाति में एक दूसरे के प्रति अच्छाई दिखना शुरू हो जाएंगी कि सब एक दूसरे के पूरक, कोई किसी से आगे पीछे नहीं, कि कोई किसी के ऊपर नीचे नहीं है, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, बस आयाम अलग अलग है। इस तरह से अपने जीवन का जो आपका पथ है उसको अग्रसित करें। फिर थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन भी करें। आध्यात्मिक चिंतन से यही पता लगता है बस कि बहुत सी चीज़ों का जो ज़रूरत नहीं है हमारे जीवन में, हम उन चीज़ों को भी अपने साथ बांधे हुए हैं। और जो बंधन इन चीज़ों का, यही हमारे जीवन को दुख, कष्ट, मानसिक तनाव और आनंद रहित बनाता है। तो आप सबको सादर नमस्कार। दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।